दोस्तों, कल एक बुजुर्ग मेरे पास आए और कहने लगे कि मैंने अपनी गेहूं की फसल में 325 रुपये का एक डब्बा जो आता है ना, उसमें एक पुड़िया मिलाकर स्प्रे कर दिया। बंडूसी कुछ दब गई है लेकिन मरी नहीं है। बंडूसी बहुत ज़्यादा है, क्या करूं? ज़्यादा पूछताछ करने पर पता चला कि उन्होंने क्लैडिनोफॉप का टॉपिक वाला साल्ट जो होता है उसमें एल ग्रिप मिलाकर स्प्रे किया था। अब पानी भी दे दिया है, यूरिया भी दे दिया है। मंडूसी जो है 5-6 पत्ती अवस्था में हो गई है, बड़ी हो गई है। मंडूसी तो आजकल एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसको कंट्रोल करने के लिए सही अवस्था में, मतलब ये 2-3 पत्ती स्टेज पर स्प्रे करें, सही तरीके से कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल से स्प्रे करें। पानी की पूरी मात्रा 180 से 200 लीटर प्रति एकड़ व दवाई हर साल बदल कर करनी चाहिए, तब जाके ये कुछ कंट्रोल में आती है। तो मैंने अपने कुछ साथियों के खेत में विज़िट करने के लिए प्रोग्राम बनाया, जिनके फ़ोन आ रहे थे या जिनके खेत को मैं रोज़ देखता था कि अलग अलग केमिकल्स का मंडूसी के ऊपर अलग अलग समय पर स्प्रे करने का क्या रिजल्ट मिलता है, क्या मिले हैं। खेत पे विज़िट करेंगे, अपना खेत भी दिखाऊंगा। जिन भाइयों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो और पहले वाली वीडियो आपको सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पर दिखाई दे। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस खेत की बात करता हूँ। इसको जो पानी लगाने के बाद शगुन का स्प्रे किया गया था, तो इस समय देखते हैं क्या रिजल्ट मिला है। अभी तक तो ऐसा लगता है कि जैसे 1 पार्ट गेहूँ है और 2 पार्ट जो है ना मंडूसी है। देखते हैं मंडूसी के ऊपर क्या रिजल्ट आया है। इसको 7-8 दिन हो गए हैं स्प्रे किए हुए। जैसे ये है, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आया है। ये है, ये उम्मीद है मर जाएगा। इसका सेंट्रल पार्ट भी देखो, ये सब मर जाएगा, ये भी मर जाएगा। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये है, इसके ऊपर कोई असर नहीं आया। इसका सेंट्रल पार्ट है जो ये पीला हो गया है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इस पर भी थोड़ा असर आया है। तो इन्होंने जो स्प्रे किया था वो बूम नोजल से किया था। बूम नोजल से इसको ऐसे ऐसे हिला हिला के ऐसे किया था। ये सीधा कट नोजल से नीचे जो करते हैं ना, वो नहीं किया था ना, वो दूसरी नोजल हुई थी। तो इसका मतलब दवाई ने तो काम किया है। इस शगुन के अंदर जो होता है क्लैडिनोफॉप प्लस सेनकोर होता है, टॉपिक प्लस सेनकोर वाला मेट्रीबुजिन वाला साल्ट होता है। तो दवाई अच्छी है, काम अच्छा कर रही है। जहाँ पर पड़ गई है तो वहाँ पर तो काम है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मंडूसी की पॉपुलेशन कहाँ से आ गई? ये सारी मंडूसी है। आप देखें, कणक तो एक पार्ट है और रीज़न यही है। देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ कोई रिजल्ट नहीं है। यहाँ थोड़ा सा है, सेंट्रल पार्ट जो है ना पीला हो गया है कहीं पर। ये यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं, आधी मंडूसी बच जाएगी। ये छोटी है लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं है इसके ऊपर। रीज़न मुझे ये समझ में आता है कि भाई इनका स्प्रे करने का तरीका जो है ना, उसमें कमी नज़र आती है। ये बूम नोजल से करते हैं, ऐसे ऐसे हिलाते हुए लहराते हुए चलते हैं और 5-6 टैंकी प्रति एकड़ से ज़्यादा नहीं करते। आज की डेट में अगर ये मंडूसी नहीं मरी तो समझो कि जंगल ही जंगल है। मैं आपको दिखाता हूँ मंडूसी का जंगल। जहाँ भी देखेंगे ये मंडूसी मंडूसी मंडूसी। एक खेत ये दिखाता हूँ दोस्तों आपको, 6-7 नवंबर को इसमें बिजाई हुई थी श्री राम 272 की। इस खेत में जो है ना मंडूसी का एक भी दाना नहीं है, तो हमने मंडूसी का स्प्रे किया ही नहीं। मंडूसी ना होने का कारण ये है कि इसके अंदर हम 1 साल छोड़ के आलू लगाते हैं, फिर कोई सब्ज़ी लगाते हैं, तो मंडूसी तो है ही नहीं, मतलब थोड़ा चेंज करते हैं। अब इसमें क्या है कि जब मंडूसी का स्प्रे नहीं किया तो इसका मैं आपको कद दिखाना चाहता हूँ कि कितना कद है। ये देखो आप, ये एक गिट लगभग 1 फुट कद है इसका और ग्रीनरी पूरी है। इसके अंदर थोड़ा चौड़े पत्ते ज़रूर हैं, तो चौड़े पत्ते का स्प्रे कर रहे हैं। एक ये फील्ड भी आपको दिखाता हूँ। इस फील्ड में पानी देने से पहले एटलांटिस का स्प्रे किया गया है। एटलांटिस के साथ टॉपिक वाला साल्ट क्लैडिनोफॉप भी मिलाया गया है। क्या हुआ है, मंडूसी तो मर गई है लेकिन गेहूं भी बैठ गई है। ये देखें, आप ध्यान से दिखाता हूँ आपको। ये गेहूं का हाल है और ये मंडूसी दिखाता हूँ आपको। ये मर गई है, ये मर गई है, ये मर गई है, ये मर गई है।
मंडूसी उस समय 2-3 पत्ती स्टेज पर थी। और एटलांटिस जो है, जो स्प्रे किया गया था, ये गेहूं का हाल है। ये गेहूं है, गेहूं भी पीली पड़ गई है और इसकी ग्रोथ रुक गई है। इस समय जो गेहूं जो है वो यूँ लगा लें आप 6 इंच से बड़ा नहीं है पत्ता। और अगर इसके ऊपर एटलांटिस का स्प्रे ना होता तो ये कम से कम 10 इंच की होती। इसकी बिजाई जो है 6-7 नवंबर की बिजाई है। तो ये जो स्प्रे किया गया था, ये एक मकड़ा आता है जिसकी आगे जो है ना 25-30 फुट लंबी नाली होती है, 12-13 नोज़ल लगी होती है। होती तो कट नोज़ल ही है। स्प्रे बहुत सही करता है, लेकिन 30 फुट चौड़ा होता है और जो है ना कई बार कोने भी बच जाते हैं। ये इधर ये कोने बचे हुए हैं जो ज़्यादा हरी कनक दिख रही है। तो तरीका जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम कर रहे हैं, और टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए आप, ये जगह बच गई है, ये जगह बच गई है। यहाँ पर मंडूसी एज इट इज़ खड़ी है, क्योंकि वो मोड़ने करने में 30 फुट लंबी जो पाइप है वो भी एडवाइजेबल नहीं है। हम एक फील्ड और दिखाता हूँ आपको। इसकी 8 नवंबर की बिजाई थी और इसमें जो है पानी देने से पहले टोटल का स्प्रे हुआ था। टोटल बोले तो इसके अंदर जो है लीडर वाला साल्ट होता है सल्फोरॉन, और एल ग्रिप मिला हुआ होता है बेट सल्फ्यूरॉन। तो उसमें जो है ना जो छोटी मंडूसी है उसके ऊपर असर आया है। दिखाता हूँ आपको, ये और देखें आप, ये और जो बड़ी मंडूसी है वो थोड़ी सी दबी हुई है। ये और भी देख रहा हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इसके ऊपर। जो छोटी मंडूसी 2-3 पत्ती स्टेज वाली जो होती है ना, जो उसके ऊपर रिजल्ट आता ही आता है। और कणक के ऊपर कोई असर नहीं आया। इसके बाद इन्होंने पानी दिया है। ये दोस्तों स्पेशली ये खेत आपको दिखा रहा हूँ। ये खेत हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। आप देख रहे हैं ये क्या हुआ पड़ा है। ये जो है आज से 15 दिन पहले इसके अंदर यूरिया के साथ सेनकोर मिलाकर डाली गई थी, और सेनकोर जो है वो 200 से 250 ग्राम थी कम से कम। ना ढंग से सेनकोर मिलाई गई थी, ना ढंग से यूरिया डाली गई थी। तो ये हाल हो गया। ये देखें आप, यहाँ पर क्या हाल है। और एक्चुअल में ये कणक इतनी बड़ी होनी चाहिए थी। हम लापरवाही में कितना नुकसान कर सकते हैं, यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो सही वही बात आ गई ना, सही समय पर सही डोज, सही तरीका। दोस्तों अब इस फील्ड का भी जायज़ा लेते हैं। इसकी बिजाई जो है, कणक की बिजाई 3 नवंबर को हुई थी और आज ये 43 दिन की कणक है। तो पहला पानी देने से पहले इसमें एक्सियल प्लस सेनकोर का स्प्रे हुआ था। एक्सियल जो है 450 ml और सेनकोर जो है 45 ग्राम यूज़ हुआ था। 180 लीटर पानी यूज़ हुआ था। तो उस समय जो है पहला पानी देने से पहले ही इसको हमने स्प्रे किया था। उस समय मंडूसी जो है 2-3 पत्ती स्टेज पर थी। अब हालात ये है कि मुझे यहाँ पर कहीं पर भी मंडूसी नज़र नहीं आ रही है, पूरा कंट्रोल मिला है। कुल मिलाकर ये हुआ है कि अगर आपका तरीका बहुत अच्छा है, स्प्रे करने का डोज सही है, टाइम सही है, 2-3 पत्ती स्टेज पर तो रिजल्ट आना ही आना था। इसके बाद हमने थोड़ी सी कणक पीली पड़ गई थी, तो हमने जो है ना इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया था पहला पानी देने के 4 दिन के बाद। तो आज की डेट में ये फसल जो है ना, इसके पत्ते जो है मैं दिखाता हूँ, एक गिट, फिर वही 1 फुट के बराबर इसके पत्ते हो गए, कवर अप कर गई है। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया था ना, जो पीलापन था, कणक थोड़ी सी दबी हुई थी, वो कवर अप हो गई है। अब इसके अंदर सिर्फ बाथू है थोड़ा सा, उसके लिए हम, और राड़ी है, मको है, जंगली पालक है, उसके लिए हम चौड़े पत्ते वाला स्प्रे करेंगे। आज हम स्प्रे करेंगे इसके ऊपर। तो पहले हमने इसमें पानी दिया, खाद दी, यूरिया दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे किया, तो हमने इसको कवर अप कर लिया है। कहीं कहीं पर जहाँ पर थोड़ी सी दबी थी, कणक का साइज़ थोड़ा छोटा है, लेकिन फुटाव अच्छा हो गया। तो अगर टाइम से सही टेक्निक से हम स्प्रे करते हैं, उसके बाद हम
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, वो स्प्रे करते हैं तो कणक कवर अप कर जाती है। रिजल्ट आपके सामने है, इससे बढ़िया और क्या रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, कोई मंडूसी के पौधे बच भी गए हैं। ये मैंने एक उखाड़ा है, ये मैं एक और दिखाता हूँ आपको। ये है, ये बच गया है। तो जो मंडूसी के पौधे अगर बच भी गए हैं ना, तो मैं तो दोबारा किसी भी दवाई का कभी भी स्प्रे करने की रिकमेंडेशन कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये मंडूसी जो है ना, ये अड़ियल मंडूसी हो जाती है। अड़ियल मंडूसी बोले तो जिसके ऊपर जो दवाई पड़ गई, या तो तेज़ दवाई करें या बदल के, तो कणक के ऊपर भी तो फिर दोबारा असर आएगा, कणक भी तो दबेगी। ज़्यादा दवाई करेंगे, तेज़ दवाई करेंगे, तो मैं तो इसको मैनुअली चुगवा लूँगा, लेबर लगाऊँगा। तो एक चुगवाने के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा। तो मैं दोबारा स्प्रे की रिकमेंडेशन कभी नहीं देता। यह सब कुछ देखने के बाद आप स्वयं ही किसी एक नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि सिर्फ बढ़िया दवाई ही ज़रूरी नहीं है। स्प्रे करने का तरीका, पानी की मात्रा, मंडूसी की 2-3 पत्ती अवस्था का समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जिन भाइयों की कुछ मंडूसी के पौधे अगर बच भी गए हैं, अक्सर तो ज़्यादा मर ही गए होंगे, तो दोबारा स्प्रे करने की बजाय अगर लेबर लगाकर चुगवा सकते हैं तो मंडूसी बड़ी होने से पहले ही चुगवा लें, दूसरा पानी देने से पहले ही चुगवा लें। दोबारा स्प्रे में भी तो बहुत पैसे और समय खर्च होगा। फिर गेहूं की फसल भी तो दबाव में आती है, स्प्रे से कुछ ना कुछ तो दबती ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा हौसला बना रहता है। आगे भी वीडियोस बनाकर आपकी सेवा में अपलोड करता रहूँगा। कुछ अगर आपके स्प्रे से या किसी ज़्यादा पानी देने से या किसी और कारण से गेहूं के पत्ते पीले पड़ गए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए मेरी पिछली वीडियो येलोइंग ऑफ लीव्स इन व्हीट, गेहूं के पीले पत्ते का उपाय व सुधार ज़रूर देखें। इसके साथ ही धन्यवाद।